हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है, एक्चुअली कल जो मैंने रीडिंग डाली थी ना, हु वांट्स यू, उसी की ये आप एक कड़ी समझ सकते हैं। मतलब उसी को लेकर हम चल सकते हैं आज की रीडिंग में। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना, वो है हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाट दे वांट टू टॉक टू यू। ठीक है, मतलब कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही आज की रीडिंग हम देखेंगे। आज की इस रीडिंग में अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी रीडिंग। आप अपने पार्टनर के नेम इनिशियल ना देखा करो। कुछ लोग बोलते हैं दोनों पार्टनर के नाम और मेरा नाम एक ही ग्रुप में है, तो क्या हुआ इसमें? आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये तो अच्छी बात है कि दोनों के एक ही उसमें है, कोई इशू नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने नाम से ही जाया करो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन होती है तो आपको पता है, मैं कभी डेक्स रख देती हूँ, कभी कार्ड्स रख देती हूँ, कभी कोई स्टोन रख देती हूँ। तो जैसे ये मैंने दो डेक्स यहाँ पर रखी हुई है, दोनों ही लवर्स के कार्ड हैं ऊपर। और दोनों डेक्स आपको, अगर दोनों में से कोई भी आपको अट्रैक्ट करती है तो आप इस तरह रीडिंग चूज़ कर लो। अदरवाइज़ आप ए से लेकर एम तक हैं अगर आपके नेम इनिशियल, तो ग्रुप नंबर 1 के साथ जाओ। और एन से लेकर जेड तक हैं तो ग्रुप नंबर 2 के साथ जाओ। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करेंगे जल्दी से ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक है अगर आपका नेम इनिशियल, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सी डेक चूज़ की है विद दिस लवर्स कार्ड, और अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है ये वाला लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में ही सोचकर आपने ये इंट्यूटिवली ये जो डेक है वो आपने चूज़ की है। या फिर आप कोई ना कोई आपके माइंड में बाहर चल रहा है जिस इंसान के साथ आपका लव बहुत है, आप दोनों का बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। सच्ची बात है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे, हमें पता चल जाएगा सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच। कौन है ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं? क्या ये वही पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या कोई और भी है यहाँ पर? एक है पर्सन कोई, या एक से ज़्यादा है? क्या बात करना चाहते हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कार्ड्स आना तो शुरू भी हो गए हैं। एक कार्ड तो आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है। ओके, नंबर 30 में भी ये पर्सन, बल्कि मे भी नहीं, 30 होंगे, 30 प्लस हैं ये पर्सन। आप 30 हो सकते हो, 35 हो सकते हो, 40 हो सकते हो, 26 हो सकते हो, 20 भी हो सकते हो। मुझे कुछ लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो 20-21 की दरमियान में है, 20 से लेकर 30 के बीच में। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रिविलेज लेडी आया है। जो भी हैं ये फीमेल हैं हो सकता है, या फिर फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। यहाँ पर थॉट्स आया है। नंबर 16, नंबर 12, 26, मैंने कहा ना 26 हो सकती है। एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस ओके हो सकता है आप में से किसी को एज डिफरेंस का है कोई इशू। यहाँ पर है ग्रेट फॉर्च्यून, एंड लास्ट में जो हमारा था वो था जुडिकेशन। ओके, यहाँ पर फैमिली रूम भी है बॉटम में। थोड़ा सा ना मैं सिचुएशनशिप देखना चाहती हूँ। इसके नीचे क्या है? वेल्दी मैन। ओ, है ये पर्सन काफ़ी वेल्थी, मतलब पैसा रुपया इस पर्सन के पास तो बहुत दिख रहा है। जो भी है ये पर्सन काफ़ी वेल नोन है, अपनी कम्युनिटी में काफ़ी वेल नोन है। ये पर्सन घर के बड़े हो सकते हैं। घर के बड़े होने के साथ साथ काफ़ी सारे फैसले घर के इनको करने पड़ते होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का कोई ना कोई जुडिकेशन, कुछ ना कुछ केस वगैरह कुछ चल रहा है। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, या तो ऐसा कोई मामलात आप दोनों के बीच चल रहे हैं, फैमिली की वजह से ये आपको दोबारा अपनी लाइफ में मतलब रखना चाहते हैं। मतलब आप नहीं रहना चाह रहे हो लेकिन ये आपको रखना चाह रहे हैं। या हो सकता है वो नहीं रहना चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन आप उनको रखना चाह रहे हैं, और इसी चीज़ को लेकर ये आपसे कोई बातचीत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो सकते हैं। इनका कोई डाइवोर्स वगैरह का केस वगैरह चल रहा है और ये वहाँ से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं ताकि ये आपके पास आ सकें। आप ऑलरेडी प्रिविलेज हो, ठीक है, और अगर आप मेल हो तो ये प्रिविलेज लेडी हैं काफ़ी, मतलब इनके पास पैसे, रुपया, घर, फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड, सब कुछ है।
लेकिन फिर भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि डेट 12 तारीख या 16 तारीख या 20 तारीख, अब कौन सा महीना है, महीना कोई भी हो सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, या जब भी कभी, ये डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। 16, 12, 30 तारीख महीने की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप, इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको इन डेट्स पर देखा था और तब से लेके अब तक ये आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनके कुछ ना कुछ अपने पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। इनकी फैमिली में कोई ना कोई पर्सनल इनके इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन थोड़े मुझे उन इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और फिर साथ साथ ये पर्सन आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पर्सन काफ़ी, लेट्स सी ऑन द टेबल, ओके, ऑफर, प्रपोजल, कमिटमेंट, ओके, क्या बात करना चाहते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर देखो दोबारा से यहाँ पर लीगल और कोर्ट, और यहाँ पर कुछ तो चीज़ें हैं जो लीगल चीज़ों से कुछ ऐसा चीज़ है जो कोर्ट और लीगल और गवर्नमेंट के साथ कुछ ना कुछ जैसे मामलात हैं, या फिर कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ हैं इस पर्सन के, जो नेम, कार, प्लेस, ये पर्सन काफ़ी नेम, फेम, पैसे वाले दिख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी ये बंदा एंजाइटी में है, टेंशन में है, और इस चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये पर्सन कहीं पर एडवेंचर करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप इसको इस टेंशन, एंजाइटी से बाहर निकालना चाह रहे हैं, लेकिन इनको मे बी आप इस पर्सन को जानते हो अच्छी तरह से, आप इनके लॉयर हो, या तो आप इनके लॉयर हो या ये आपके लॉयर हैं। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ लॉ से कुछ लीगल इश्यूज़ हैं यहाँ पर, कुछ लीगल मैटर है यहाँ पर। या तो आपका केस है और ये पर्सन वो केस लड़ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। और या तो इस वक्त ये पर्सन जो है वो इस वक्त जो है ना अपना किसी कोई ना कोई केस, कोई लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं। इस पर्सन के दुश्मन बहुत हैं, जो कि इनके नेम से, फेम से, इनके पैसे से, दौलत से बहुत ज़्यादा जलते हैं, और वो लोग इनको नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। और उन लोगों की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन और एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स भी इस पर्सन को आते होंगे। और आप ही एक वाहिद इंसान हो इनकी लाइफ में जो इनको बहुत रिलैक्स फील करवाते हो, आप एक वाहिद इंसान हो। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने फैमिली की वजह से, या किसी, अगर ये कमिटेड थे तो कोई थर्ड पार्टी थी, या फैमिली की वजह से, किसी भी वजह से आपको शायद पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, या आपको पहले आपसे ये भाग रहे थे, या इन्होंने आपको मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं कर सकता, या ये चीज़ नहीं हो सकती हम दोनों के बीच, क्योंकि मेरे कुछ लीगल मैटर्स हैं, उन चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ये रेडी नहीं थे, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये कनेक्शन आगे चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है मुझे कि जैसे ये पर्सन रेडी हैं आपको ऑफ़र देने के लिए, प्रपोज़ल देने के लिए और कमिटमेंट के लिए, ख़ुद को मतलब ये रेडी हैं। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं इस पर्सन की लाइफ में, जिनके बारे में ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, या शेयरिंग, सॉरी ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। मे बी ये पर्सन आपको पता नहीं है, लेकिन पीठ पीछे ये पर्सन आपको ऑनलाइन देखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए हैं, कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन इनको मिल जाए। ये अनएक्सपेक्टेड पर्सन आपसे बात करेंगे, ये जब भी बात करेंगे ना आपसे अनएक्सपेक्टेड होंगी, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी आपकी इनके साथ बातचीत में कि जो अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो कभी पहले इन्होंने की ही ना हो। और मैं भी ये बातें आपको थोड़ा शॉक्ड भी कर ले कि यार ये तो बंदा मतलब पहले तो कभी ऐसी बातें करता ही नहीं था, या करती ही नहीं थी, या अचानक से ये बातें कहाँ से इसके माइंड में आ गई हैं, और ये क्या बातें कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इनकी बात को। शुरू में हो सकता है आप खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। ऐसी बातें भी ये आपसे शेयर करेंगे जो इन्होंने पहले कभी नहीं की थी। हो सकता है इनके लीगल मैटर्स हों जो ये किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हों, और ये आपके साथ शेयर करेंगे।
यस, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट वॉट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, ये चीज़ हम देखेंगे। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है फैमिली रूम के, वाई दिस फैमिली रूम इज़ हेयर, वाई दिस फैमिली रूम इज़ हेयर, जजमेंट। मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में फैमिली में किसी ना किसी से बात कर चुके हैं या करेंगे, और ये बात सबके सामने होगी, पूरी फैमिली के सामने होगी, पूरी फैमिली के बीच में होगी कि भाई साहब मैंने तो एक जो ना पसंद कर लिया है या कर लिया था, पहले मैंने आप लोगों की वजह से ये चीज़ डिनाइल में कर दी थी, लेकिन अब उस वक्त मैंने आप लोगों की मानी थी, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, मैं आज भुगत रहा हूँ या जो भी है, ठीक है। अब मुझे अपने दिल की सुननी है, और ये बात ये डिक्लेयर करेंगे सारी फैमिली के सामने, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उस पर्सन को परवाह नहीं है। तो इसी बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेट मी सी क्या बात करना चाहते हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। और ये मैसेजेस क्या होंगे, इनको हम कुछ इस तरह से मैं देखूंगी कि इनको मैसेजेस को क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी ताकि हमें और डिटेल में पता चले। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, यही जो मैंने अभी आपसे बात कही थी। आई लव यू अनकंडीशनली, ओके। दो कार्ड आ गए हैं। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, एंड गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, क्यों अफ्रेड हैं ये कॉन्टेक्ट करने से, देखते हैं अभी। ये सारी चीज़ें ये क्यों बोल रहे हैं ये भी देखेंगे हम। सो वाई द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। देखो, जब ये वही वाली मैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे बात कर रही थी ना, देखो किंग ऑफ कप्स, दे लव यू अलॉट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके थे या हो चुके हैं बल्कि। और ये भी आपको मैं साथ साथ बता दूं कि ये पर्सन जैसे ना, आप इस पर्सन को आपकी आदत हो चुकी थी, तो छोड़ने वालों में से तो ये पर्सन नहीं दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज दे लव यू अलॉट अनकंडीशनली। यहाँ पर लव की एनर्जी आई है, इसीलिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन आपके साथ इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं और आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। देखो एम्प्रर, ओ माई गॉड, लुक एट दिस मैजिशियन मैन, ये पर्सन तो हायरोफेंट। हाँ, देखो ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं, मैं मतलब शायद मेरे पास अल्फाज ना हो। हालांकि ये एम्प्रर हैं, ठीक है, इनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं इनके कंधों पर, और इस पर्सन के पास टाइम नहीं है ऊल जलूल या आपका टाइम ज़ाया करें या अपना टाइम ज़ाया करें। दे आर मैजिशियन, दे आर लाइक मैजिशियन, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आप दोनों का कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस भी चेंज हो सकती हैं, कुछ ये भी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है जैसे एट द एंड इस पर्सन को आपको चूज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड वही वाली बात है कि लव की जीत है, प्यार की जीत है। ये पर्सन अपने दिल को नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि ये दिल और दिमाग के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। यानी इनका दिल इनसे कहता है नहीं तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन इनका दिमाग कहता है कि नहीं, प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को सोचने पर मजबूर करती हैं, और फैमिली के भी कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर भी, और ये इतना बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि आपको लिटरली मैनिफेस्ट करते हैं, और वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपको भी इस पर्सन की तरफ खींचती है। डेफिनेटली आप सही सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो यही पर्सन आपके बारे में सोचते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ये जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस की भी एनर्जी यहाँ पर आई है। लेट मी सी, देखो सन की एनर्जी है, एंड आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ऐसे क्यों इन्होंने बोला है, क्या वजह थी, ऐसा क्यों बोला है? पेज ऑफ वेंड्स, ओ 10 ऑफ कप्स। मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए थे और आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, या हो सकता है कि
किसी कोई फ्रेंड हो आपका न्यू, हो सकता है आपके माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही हो, आपके दिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं चल रही हो, लेकिन इनको लगा कि आप बहुत बचपना कर रहे हो या बहुत बचपना दिखा रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप इनको छोड़ दोगे। तो इनकी ख्वाहिश थी आपके साथ फैमिली बनाने की, लेकिन इन्होंने सोचा कि या तो इनको ये था कि मेरी फैमिली के बारे में अगर उसे पता चल गया, या मेरी फैमिली अगर उससे अप्रूव नहीं करती, तो ऐसा ना हो कि वो मुझे पहले छोड़ दे, उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दूँ। बहुत बहुत लॉजिकल बंदा है ये वैसे, बाय द वे। इमोशनल तो है, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस किए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप दोनों के कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, अपने अंदर काफ़ी सारे बदलाव ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर सन की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इनकी जो खुशी है, सन खुशी, इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में एक लाइट के जैसे काम करते हो, आप इनकी खुशी हो। और वो कुछ कितना भी भाग लें, वो इस खुशी से अपने कितना भी भाग लें, लेकिन घूम फिर के ये इधर ही आना है इनको। दे वॉन्ट हार्मनी विथ यू, पीस। ये रिलैक्स होना चाहते हैं अपनी। अब ये ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अब भाग भाग के थक चुके हैं अपने हालातों से। और आई डोंट नो, मुझे ये पर्सन क्यों इतना परेशान दिख रहे हैं। जैसे कि प्लीज़ इस पर्सन को गलत मत समझना, अगर ये बहुत लॉजिकल कोई बात करते हैं तो मतलब इन्होंने या कुछ ऐसा किया है तो गलत मत समझना, क्योंकि मुझे लगता है जैसे ये पर्सन अपने ही हालातों से, एक ऐसा इंसान है जो अपने ही हालातों से लड़ रहा है। तो वो आपको भला क्या देगा? जो इंसान खुद अपने ही हालातों से परेशान हो, लड़ रहा हो, और तो वो आपको क्लोजर कैसे दे सकता है? लेकिन हाँ, वो हील होने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने आप को छोड़ दिया है, हील होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको अपने काबिल अपने आप को आपके काबिल बना सकें। और ये भी मुझे दिख रहा है जैसे इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आप आप उनको, आप उन जैसे इंसान, उस जैसे पर्सन को डिज़र्व ही नहीं करते। उनको ये भी फील होता है, उनको लगता है आप बहुत अच्छे हो। ये कांटेक्ट करने से अफ्रेड क्यों है? ओह, क्वीन ऑफ वेंड्स, लुक एट दिस, द हायरोफेंट। देखो, इनको लगता है, या 8 ऑफ सोर्स, कि इनको लगता है कि इनकी फैमिली, बिकॉज हायरोफेंट वही कास्ट कल्चर ट्रेडिशंस को दिखाता है, ठीक है। और हायरोफेंट ये भी दिखाता है एक ऐसा इंसान जो किसी मकाम पर है, या यूं कह लो कि कोई ऐसा इंसान जो किसी यार किसी पावर पोजीशन में है। और अगर वो आपको कांटेक्ट करता है, देखो है ये बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ, ये पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं अपने रूल्स, अपने कास्ट, अपने कल्चर, अपनी चीज़ें, अपने ओहदा, अपना जिम्मेदारियाँ, मैं उसमें इतना बंधा हुआ हूँ कि मैं अगर अट्रैक्टिव होकर चलो उसे कांटेक्ट कर भी लेता हूँ, तो वो मुझसे सीधा सीधा सवाल पूछेगी या पूछेगा कि भाई फ्यूचर क्या है हमारा। और इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है, अभी तो नहीं है, आगे जाके होगा वो अलग बात है, बट इस वक्त के लिए तो आपके इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है। और इनको ये भी डर है कि आप इतने अट्रैक्टिव हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, कि क्या पता अगर वो आ भी जाते हैं तो इतना तो कोई बड़ी ऑफ़र नहीं लेकर आएंगे आपके लिए। तो मतलब वही कास्ट कल्चर अपने साथ लेकर आएंगे, वही इश्यूज़ लेकर आएंगे। क्या आप उनकी बात को सुनना पसंद करोगे, या सुनोगे या नहीं सुनोगे? हो सकता है कि आपके दिल में ऐसी कोई बात नहीं हो, अगर वो आते हैं तो आप उनकी बात को सुनोगे, समझोगे भी, लेकिन उनके दिमाग में तो यही चीज़ चल रही है ना, कि शायद आप उनकी बात मानो ही नहीं, या उनकी प्रॉब्लम्स को समझो ही नहीं। थोड़ा सा फ्यूचर एनर्जीज भी चेक कर लेते हैं। क्या ये फ्यूचर में कोई इनिशिएट लेंगे? क्या ये फ्यूचर में कोई इनिशिएट लेंगे? क्या ये फ्यूचर में कोई इनिशिएट लेंगे? थैंक यू सो मच। 3 कार्ड्स हैं, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है जी
टेन ऑफ वेंट्स, ओ माय गॉड, सो हैवी एनर्जीज। देखो फ्यूचर का भी कुछ सीन ऐसा दिख रहा है कि कुछ हिडन एनर्जीज हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर की बातें, मैं ज़्यादा आगे फ्यूचर में नहीं जा रही हूँ, नियर फ्यूचर की आपको बात बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर स्टार की एनर्जी है। होप्स और उम्मीद तो आप रख सकते हो और ये भी रखेंगे आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, बिकॉज आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव हो। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस, आपको पता है फ्यूचर क्या है। आपका दिल कहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं एक उम्मीद है आपको कि भले ही हालात अभी कैसे भी हों, भले ही ये पर्सन किस भी पोजीशन में है, लेकिन मुझे पता है कि इन फ्यूचर में हमें एक होना है। आपको पता है, यू नो द आंसर्स। आपको पता है कि इस वक्त ये इनके ऊपर बोझ हैं जो भी है, लेकिन इन नियर फ्यूचर ये पर्सन कुछ ना कुछ इनिशिएट लेंगे, क्योंकि आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपको खो नहीं सकते। डेफिनेटली आपके लिए लड़ेंगे, फाइट करेंगे। ये आपको खोना अफोर्ड ही नहीं करते। ये खोना ही नहीं खोएंगे आपको, ये बात यहाँ पर तय है। और ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह पता है। या जस्टिस, द वर्ल्ड, रिकॉन्सिलेशन। अगर आप बात नहीं कर रहे हो अभी एक दूसरे से, तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, और अगर बात कर रहे हो तो चेंज आएगा, चेंज आएगा। और ये चीज़ आपको खुद भी अच्छी तरह से पता है कि ये पर्सन चाहे स्लो मूविंग में ही आए, धीरे धीरे आए, लेकिन आएगा मेरे ही तरफ, क्योंकि यहाँ जस्टिस की एनर्जी है। लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लीब्रा, पाइसेस, आपको यू नो द आंसर जनी, आपको अच्छी तरह पता है। देखते हैं इनके कुछ अपीयरेंसेस के बारे में पता चले। ये क्या गिरा है? लॉन्ग हेयर, 2-3 निकालूंगी कार्ड्स, ठीक है। एक तो लॉन्ग हेयर है, कुछ कार्ड्स इसमें ऐसे भी हैं जो मुझे स्पेलिंग्स उनकी समझ में नहीं आती हैं मैं दिखा दिया करूँगी, ठीक है। यहाँ पर स्किनी है, मतलब समझ तो आती है लेकिन उनको प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो इसीलिए मैं फिल्में नहीं करती। यहाँ पर विच हो सकती हैं, या आप हैं, आई थिंक विच क्राफ्ट वगैरह या ऐसी कोई चीज़ में ये पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। ब्राउन आईज, ओ, और यहाँ का है, यहाँ काहे है, का है, हाँ, एवरेज हाइट। क्या हो जाता है मुझे कभी कभी, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है अच्छा, यहाँ पर एवरेज हाइट है और यहाँ पर है सेम हाइट एज यू। या तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लुक एट दिस, इसीलिए आपने लवर्स का कार्ड चूज़ किया। पावरफुल है ये पर्सन, इसमें कोई शक नहीं है, पावरफुल पर्सनैलिटी तो इनकी है। अच्छा, ये भी दिख रहा है मुझे कि इसीलिए पावरफुल पर्सनैलिटी है एम्पर, इसीलिए ही तो ये पर्सन पावर पोजीशन की वजह से ही तो पीछे हट रहे हैं। फैमिली, पावर पोजीशन और बहुत सारे लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं इस मामले के बीच में, जिन जिन लीगल मैटर्स को ये इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ में ये आपको भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे चेंज आएगा, डेफिनेटली यहाँ चेंज है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो। ग्रुप नंबर 2 एन से लेकर जेड तक है। अगर आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये लवर्स का कार्ड ये वाला चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल डेक, सो लेट मी सी हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। फिर ये भी चेक करेंगे कि वो क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। उनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी देखेंगे आज हम, और देखेंगे कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है। सारी चीज़ों को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये एनर्जीज़ निकालेंगे ऑरिकल्स से कि ये पर्सन है कौन जो आपसे बात करना चाहते हैं। कार्ड्स आना शुरू हो चुके हैं, एक ही बार बस शफल करूँगी। हाई हॉनर, टॉयल एंड लेबर, यहाँ पर ऑक्यूपेशन, एंड यहाँ पर क्या है जी, फॉल्स पर्सन है यहाँ पर। ओह, इसको क्लैरिफाई करूँगी मैं, ठीक है। यहाँ से भी ज़रा सिचुएशन देख लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको मैं सिचुएशन क्या है। नंबर 8, नंबर 25, 38, 34 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर
vacations, drama queen, pressure cooker, oh. Tragedy, oh my god. Cleansing, okay. Give me two more cards, please. Okay. Oh my, look at this desire. इनस्टेबल, ओके। हनी, जो भी है ये पर्सन, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये पर्सन हाई ऑनर पर है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, कोई प्रोफेशनल पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो वर्दी में होता है, जैसे पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसे ओहदे पर है ये पर्सन। पहले नहीं थे, अब हैं। इस पर्सन ने ये बड़ी मेहनत से कमाया है, अभी जिस भी पोजीशन पर हैं ये पर्सन। अच्छा, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है कि इनकी ना मदर से बहुत चीज़ें मुझे रिलेटेड दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कुछ मदर इश्यूज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जो मदर हैं, इन्होंने इनको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, ये इनका फादर नहीं है, मदर हैं, और फिर इनको इस काबिल बनाया गया कि आज ये किसी पावर में पोजीशन पर हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस जगह तक आने के लिए, लेकिन अब दिक्कत ये हुई कि ये पर्सन जो है ना, ये जब आपकी लाइफ में आए ना, तो ये उस वक्त आए जब ये पर्सन बहुत ही एडवेंचरस टाइप का पर्सन नहीं होता है, जिसको एडवेंचर करना और इधर उधर क्या बोलूँ अब मैं, इधर उधर मुंह मारना, बस इसकी एक आदत थी। ड्रामा क्वीन, आपकी लाइफ में जैसे ही ये आए, कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामे क्रिएट करना स्टार्ट कर लिए। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई प्रॉब्लम। ये पर्सन ने आपको बहुत ट्रिगर किया, और कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बड़ा ट्रिगर किया, क्योंकि इस पर्सन को आपने ये दिखा दिया कि बेशक तुम्हारे पास पैसा है, नाम है, फेम है, या जो भी कुछ है, पावर है, पोजीशन है, या जो भी है, वॉट एवर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। मुझे अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे या रिस्पेक्ट दोगी तो ही मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, अदरवाइज गो, टाटा बाय बाय। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल भी बहुत दुखाया है, बिकॉज लुक एट दिस फॉल्स पर्सन। अब ये पर्सन, ये जितने टाइम भी आपके साथ ये थे, ये पर्सन, ये एक मुखौटा चढ़ाए हुए थे आपके होते भी। इस पर्सन ने कहीं और, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाली रीडिंग किस किस के साथ रेजोनेट्स हुई है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इतना सताया है आपको कि आपने लिटरली इस वक्त तो आप मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, अपनी क्लीनिंग कर रहे हो, अपना जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं आपके आसपास, उसको आप अब अपने अंदर से निकाल रहे हो। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस में हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आपने अब अपने आप को संभाल लिया है, आप मूव ऑन हो चुके हो, अब आपको ये इंसान नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी बात है, सच्ची बात है, तो मतलब ना ही लो तो सारी बात है, ऐसे इंसान के साथ डील करना कोई आसान बात नहीं है। आई डोंट नो आपने इस इंसान के साथ, इस ड्रामा पर्सन के साथ आपने इतना टाइम जो आपने इस पर्सन के साथ बिताया और उसको झेला, वो कैसे झेला, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है, दिल आया गद्दी पे तो परी क्या चीज़ है। आपका दिल, एक कहते हैं ना, इंसान अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। हालांकि आपको पता था कि ये फॉल्स पर्सन है, आपको पता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल एक अटका हुआ था। और सच बताऊं, ये पर्सन इस वक्त अपना ना, देखो, ये देख रहे हो, इस पर्सन के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है रिसेंटली। पहले आप इल्यूजन्स में रहते थे इस पर्सन को लेकर, पहले आप बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाना और ये सारी चीज़ें। मेरे ना आधे सर में लिटरली अचानक से दर्द शुरू हो गया है। आपने बहुत एंजाइटी और बहुत टेंशन देखा है यार इस बंदे के लिए, बहुत ज़्यादा। आपके भी आधे सर में दर्द रहता होगा, चश्मे लग गए चश्मे आपको इस पर्सन की वजह से। ओ माय गॉड, सो हैवी एनर्जीज यार। आप भी मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कहीं कंपनी में कहीं पर जॉब वगैरह करते हो या करती हो, अगर आप फीमेल हो, आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, शायद अभी भी आप स्ट्रगल देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को
कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदल रहे हो, अपने आप को सुधार रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो। आप बहुत अच्छे हो, पता है, आप वॉरियर हो। और ये इंसान शायद आपको डिज़र्व ही नहीं करते थे। और इस वक्त ये पर्सन आपसे बात शायद इसीलिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन, आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस पर्सन ने मैसेज किया है आजकल में, लेकिन आपने इनको रिप्लाई नहीं किया है, और करना भी मत। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त इस पर्सन अभी एकदम जैसे होता है ना, बंदा कुकर में पक रहा हो, ऐसी एनर्जी है कि बस कभी भी फट पड़े। क्योंकि आप इनको अब बात नहीं कर रहे हो, जवाब नहीं दे रहे हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ कोई ट्रेजेडी भी हुई है इनकी अपनी लाइफ में, जो उन्होंने आपके साथ किया वही सेम हुआ है, या कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के साथ वही हुआ है जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक ये फॉरबिडन लव था आपके लिए, आपको पता चल चुका है, फिर भी आप निभा रहे थे, आपकी तरफ से था, एक तरफा था, जो भी था आप निभा रहे थे। और सच कहूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना कार्मा पे ऑफ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और लुक एट दिस मैसेज, ये पर्सन आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं पुराने। ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको जितने मैसेजेस भेजे, ये देख रहे हो, ये मैसेजेस ड्रॉ में पड़े हुए हैं। ड्रॉ, जैसे आपने इनको मैसेजेस भेजे, इन्होंने खोले ही नहीं और ड्रॉ में फेंक दिए। ठीक है, देखेंगे जब देखा, इग्नोर, या फिर इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना किसी को। और अब जब इनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है, जब आप बिल्कुल नहीं हो, अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है। अब ये पर्सन आपके पुराने वो चैट्स और आपके मैसेजेस और ये सारे खोल के, लुक एट दिस, अब खोल रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी ऑफिशियल पर्सन है। ये पर्सन डेफिनेटली कोई हाई हॉनर पर या कोई ऑफिशियल पर्सन है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो ड्रेस यूनिफॉर्म पहनता है। ये देखो, ड्रेस पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, जैसे डॉक्टर हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, फौज, कोई ऐसा। या हो सकता है कि इस पर्सन के पेरेंट्स कोई ऑफिशियल पर्सन हो, इनके फादर हो। लेट मी सी कि ये क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया है कि ये पर्सन जो है वो कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब क्या बात करना चाहते हैं ये भी देखिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना जैसे अपोलॉजी या रिग्रेट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। ये बात भी अगर करना चाह रहे हैं ना, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनको आपकी फॉरगिवनेस, मतलब इनको एक झटका लगा है कि हाँ, मैंने उसके साथ किया था तो मेरे साथ हुआ है, तो मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। तभी मैं थोड़ा सा कार्ड्स देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा इनके मैसेजेस को खंगालते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, और फिर इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। लुक एट दिस, आई वॉन्ट यू। अब ये वॉन्ट किस टाइप का है, सच्चा है या झूठा है, वो हम क्लैरिफाई करेंगे। आई फील यू इवन थ्रू वी आर अ पार्ट। इस वक्त तो आप इनके साथ नहीं हो डेफिनेटली। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड, मैंने क्या कहा था अभी, बोला ना, आपके पुराने कन्वर्सेशंस आ गई ना। यू कम क्लोजर देन एनी वन। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आई वॉन्ट यू, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, ये सब क्यों कहना चाह रहे हैं, अब क्या बात हो गई है, थोड़ा सा ठीक है। 9 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में 5 ऑफ पेंटिकल। यस यस, देखो ये पर्सन जो है ना, अब लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना आपसे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन के साथ हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेजेडी या कुछ ना कुछ ज़रूर इस पर्सन के। अब मुझे नहीं पता, हर किसी का एक अलग अलग लाइफ का पैटर्न है, हर किसी की लाइफ में हो सकता है आपको पता हो कि इनकी लाइफ में कुछ हुआ है, कोई ट्रेजेडी वगैरह इनकी लाइफ में हुई है, ये बात आपको पता है, आपको किसी न किसी से बात ये पता चली है। ठीक है, और ये आपको इसीलिए दे वॉन्ट यू बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो इनको हील करती हैं। आपकी जो इनको अब इनको ये चीज़ का भी एक हो गया एहसास कि यार मैंने उसके साथ किया था, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, अब मैं अगर उसके पास वापस जाऊंगा तो सब सही हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुत, लुक एट दिस टावर, ओ माय गॉड। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में लिटरली तबाही मची हुई, उथल पुथल टावर। इस पर्सन का पैसे का कोई नुकसान भी हुआ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लेट मी सी कुछ और कार्ड। आई फील यू इवन थ्रू वी आर पार्ट, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है।
मे बी इस पर्सन की लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ एंड हुआ है, या किसी न किसी का कुछ मतलब, आई एम सो सॉरी, मैं उस इस पर्सन के कोई बुराई नहीं कर रही, या हम इनको कोई बुरी वाइब्स नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, जो आप करते हो वो कार्मा आपको देखना ही पड़ता है। कोई ऐसा इंसान आपकी इनकी लाइफ से गया है, इनकी मदर या फादर, आई डोंट नो, बट डेथ की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो इस पर्सन की लाइफ में एंड हुआ है। और अगर आपके साथ ये एंडिंग हुआ है तो ये रीबर्थ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को इनका जैसे होता है ना, कार्मा मिलने के बाद इंसान को ज़रा आंखें खुलती है और इंसान का एक रीबर्थ होता है, या जो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो भी चीज़ इस पर्सन में मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इनको पता है कि आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आपने इनकी बहुत हेल्प की है, इनकी मेंटली भी बहुत हेल्प की है, आपने फाइनेंशियली भी इस पर्सन की बहुत हेल्प करी है, या आपकी वजह से इनके फाइनेंसेस ठीक रहते थे, ये आपको लकी मानते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने अपना लक खो दिया, जब से आप गए हो चीज़ें गड़बड़ा गई हैं, उथल पुथल हो गई हैं। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या किया है इन्होंने ऐसा। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, एंड यहाँ पर देखो मैजिशियन, एस ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना अपनी लाइफ को नए सिरे से दोबारा से नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये पर्सन अपनी पुरानी बेकार बेतुकी सी जो आदतें थी, हालांकि अच्छा कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी आप इस पर्सन को बोला करते थे, समझाया करते थे, ये कर लोगों को, उस वक्त ये पर्सन इतना ज़्यादा आपको भाव नहीं देते थे या बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। अब इस पर्सन को समझ आ रही हैं आपकी वो बातें। आप हो सकता है आपने किसी से बात करने के लिए भी इनको मना किया था कि ये सही लोग नहीं हैं, इनसे बात मत करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन उस वक्त इस पर्सन ने आपकी नहीं सुनी थी, या आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ही बस टाल दिया था। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आप तो सही बोल रहे थे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इतने ज़्यादा किसी गलत कामों में या ऐसी चीज़ों में पड़ चुके थे, या ये पर्सन शुरू से ही ऐसे थे कि पैसे की इतना, वो कहते हैं ना, पैसे का नशा, दौलत का एक पैसा, हाई ऑनर है, रुतबा है, उस चीज़ का एक नशा होता है इंसान को। अब ये पर्सन अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की, बिकॉज ऑफ यू। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात इसीलिए भी करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आपसे बात करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये पर्सन बात करना तो चाहते हैं बट अपने आप को रोक रहे हैं, क्योंकि इनके कुछ फाइनेंसेस भी ठीक नहीं चल रहे हैं। इनको इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, बाय द वे। हेल्प इन सेंस के पैसे की नहीं, एक होता है इमोशनली किसी की हेल्प। आप किसी को इमोशनल अवेलेबल होते हो, वो बंदा ज़रा संभल जाता है, उसको पता होता है कि मैंने गलती की है, अब मुझे भुगतना है, अब मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है। बट आपका फैसला क्या होगा वो आपको पता। आई रिप्लाई अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, तो ये क्यों आया यहाँ पे, क्या कहना है। ओके, ये बंदा रात को सोता नहीं है। जस्टिस, इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। लुक एट दिस जस्टिस। और कुछ ऐसे अल्फाज इन्होंने आपसे बोले हैं, जो कन्वर्सेशन आप दोनों की लास्ट में हुई है, एंड में बिल्कुल जाने से पहले कोई ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हुई है। या देखो 8 ऑफ वेंट्स, कुछ ऐसा इन्होंने बोला है फ़ोन पर, कॉल पर या मैसेजेस पर, कि ये पर्सन को, अब देखो सुबह हो गई है, यहाँ देख रहे हो सूरज निकल आया, सुबह हो गई, इस पर्सन को नींद ही नहीं आती अब वो चीज़ें सोच कर। टेंशन, एंजाइटी, मैंने ऐसा उसको क्यों बोला, मैंने उसके साथ जस्टिस नहीं किया, और आज जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे साथ सही हो रहा है ना, फिर मैंने जो किया मुझे उसका मिल रहा है। और यही चीज़ ये आपसे बोलना चाहते हैं। सम टाइम ये पर्सन टाइपिंग करते हैं, मैसेज करते हैं आपको, फिर डिलीट कर देते हैं, कर नहीं पाते। यार लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स। इनको लगता है इन्होंने आपके जैसे इंसान के साथ इन्होंने बहुत गलत किया है। लेट मी सी फ्यूचर एनर्जीज क्या है, कोई फ्यूचर का एक्शन या एनर्जीज। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वेंड्स, व्हाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर। 10 ऑफ सोर्ड्स। यार ये फ्यूचर में ये पर्सन उभर के निकलेंगे अपनी इस टेंशन एंजाइटी से, ये हील्ड होंगे, ठीक है, ये हील्ड होंगे। और 4 ऑफ वेंड्स 11 को दिखाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर सोल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। ये पर्सन फ्यूचर में जो है वो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि करेंगे।
लेकिन ये 11-11 क्यों आया है, मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सही से। प्लीज़ यूनिवर्स, ये 11-11 क्यों आया है यहाँ पे? वाई दिस 4 ऑफ वेंट्स इज़ हेयर? क्या ये फैमिली? ओके, 6 ऑफ वेंट्स। देखो एरीज लियो सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पर हैंग्ड मैन है जो रिवर्स में गिरा है। इसका मतलब जो स्टक पोजीशन है इस पर्सन की, और ये रिग्रेट फील करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नियर फ्यूचर इस पर्सन को रिग्रेट फील होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, और जो स्टक पोजीशन थी इस कनेक्शन में आप दोनों की, ये उस स्टक पोजीशन से बाहर निकलेंगे। और ये पर्सन देखो 6 ऑफ वेंट्स आपके साथ, 6 ऑफ वेंट्स इन 4 ऑफ वेंट्स, ये दोनों शादी के कार्ड हैं। मैरिज, कमिटमेंट, शादी, इक्वल गिव एंड टेक। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप इनको माफ़ करते हो, इनको वो जगह देते हो या नहीं देते। इट्स टोटली अप टू यू। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे लगता है इनको डिसअपॉइंटेड कर दोगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉटम में, यानी कि आप इनको शायद मना कर दो और इस पर्सन को दुख हो इस चीज़ का। और आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है यहाँ पर इस पर्सन को माफ़ कर दो और आगे बढ़ जाओ। हो सकता है यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपकी शादी किसी और से होगी, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ देगी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बहुत रिग्रेट, बहुत पछतावा, मतलब क्या ही बोलूँ। और यहाँ ये आपकी लाइफ है, आपको वो इंसान मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। एक ऐसा इंसान जो आप डिज़र्व करते हो, आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। और ये चीज़ इस पर्सन से कहाँ बर्दाश्त होगी? फिर इस पर्सन को लगेगा कि इन्होंने वो मौका खो दिया, आपको गंवा दिया। और वो दिन इस पर्सन के लिए किसी एक तबाही से, ये देखो कितना ओवर थिंकिंग करेंगे ये। लेकिन कहते हैं ना, अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब रोने से क्या फ़ायदा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेट मी सी इनके कुछ फिजिकल अपीयरेंसेस, ताकि थोड़ा और आपको थोड़ा एक गाइडेंस मिल जाए कि ये पर्सन वही हैं या कोई और हैं। कुछ कार्ड्स आ गए हैं। स्क्वायर फेस, लॉन्ग हेयर, मिक्स्ड कलर्ड आइज, शॉर्ट, ये शॉर्ट हो सकते हैं, ये इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है। ब्लैक हेयर, हो सकता है आप शॉर्ट हो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप शॉर्ट हो। एल्डर हो सकते हैं। ये क्या है? नाइसली ड्रेस्ड, ग्लासेस पहनते होंगे ये पर्सन, फुल सूट वगैरह में होंगे। काफ़ी चार्मिंग और अच्छी पर्सनैलिटी है, इसीलिए शायद आप भी इस पर्सन से इनकी पर्सनैलिटी देखकर और आप जो है ना वो इन पर फिदा हो गए थे, और फिर आपको फिर वही धोखा ही मिला। बेयर्ड हो सकती है इस पर्सन की। एवरेज बिल्ड, कुछ लोगों के लिए ऑस्ट्रेलियन हो सकते हैं। टॉल, किसके लिए ये लंबे भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।